देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक बार फिर हम हाजिर हैं राफेल फाइटर जेट पर बनी सबसे सॉलिड और सबसे दमदार और सबसे प्रामाणिक टीवी सीरीज के साथ, यानी सरहद का सिंघम वेलकम टू इंडिया। ये देख रहे हैं आप, वेलकम टू इंडिया, सरहद पर सिंघम। 120 घंटे बाद राफेल हिंदुस्तान आएगा। उससे पहले TV9 भारतवर्ष ने इस आसमानी लड़ाके पर महा कवरेज करने का फैसला किया है। इसके लिए हर रोज एक नए चैप्टर के जरिए राफेल से जुड़ी हर जानकारी, फ्रांस से लेकर इंडिया तक का हर अपडेट, राफेल की फाइटिंग, अटैकिंग और डिफेंस स्किल से आपको रूबरू कराएंगे। यहां देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 एक चैप्टर है इसका। राफेल सीरीज के पहले चैप्टर ऑपरेशन एयरफील्ड में हमने आपको इस लड़ाकू विमान की अटैकिंग स्किल्स के बारे में बताया। दूसरे चैप्टर यानी राफेल की अगर दूसरे चैप्टर की बात की जाए तो मिसाइल पावर के बारे में बताया। तीसरा चैप्टर, और यह जरा ध्यान से देखें, तीसरा चैप्टर राफेल से अच्छा कौन, दुश्मनों की सेना मौन। इसी तरह एक एक करके राफेल सीरीज के 7 चैप्टर में हम आपको इस अद्भुत लड़ाके की एक एक खासियत को विस्तार से समझाएंगे। यही वक्त है आपका और हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। लेकिन आज बात होगी राफेल सीरीज के तीसरे चैप्टर की, और इसका नाम है राफेल से अच्छा कौन, दुश्मनों की सेना मौन। जी हां, हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। देख रहे हैं आप यहां पर, ये चेंगडू J-20। इन दोनों मुल्कों के साथ बीते कई दशकों में तनातनी जारी रही है, कभी घुसपैठ को लेकर तो कभी आतंकी साजिश को लेकर। एक तरफ F-16 जिसको मिग ने गिराया था, और एक तरफ ये J-20 जो कि अभी ट्रायल स्टेजेस में है कहा जाता है, और इसकी पहली स्क्वाड्रन भी पूरी तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान को के दोनों दुश्मन एक साथ मिलकर LOC से लेकर LAC तक हर रोज एक नया चक्रव्यूह तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों मुल्क भारत को जंग की गीदड़ भपकी देने से भी बाज नहीं आते। चीन और पाकिस्तान अपनी सेना, अपने हथियारों और सबसे ज्यादा अपने लड़ाकू विमानों पर गुमान करती है। ये जो आप देख रहे हैं J-20, इस J-20 का छोटा भाई पाकिस्तान को दिया गया है। खैर, जो सिर्फ उड़ान भरते रहे जब हमारे मिराज निकल गए। खैर, एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका से भीख में मिले F-16 को अपना प्राइड मानता है, तो वहीं ड्रैगन अपने चेंगडू J-20 फाइटर जेट को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू जहाज बताता है। लेकिन आज चीन और पाकिस्तान के ये हवाई घमंड चकनाचूर होने वाले हैं। कैसे, आप खुद देखें। क्या जंगी फितूर ने प्रेसिडेंट जिनपिंग के दिमाग में खलबली मचा दी? को कोरोना भट्टी में झोंकने के बाद ग्लोबल विलेन खुद को क्यों सवा शेर समझ रहा है? क्या वाकई दुनिया का पावर सेंटर व्हाइट हाउस से बीजिंग शिफ्ट हो चुका है? आखिर ड्रैगन के सुपर नेशन बनने के दावे के पीछे की हकीकत क्या है? हाल ही में चीन की मीडिया ने कुछ रिपोर्ट्स के जरिए दावा किया कि चीन की सेना, उसके बारूदी हथियार, उसके जंगी लड़ाके दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और विनाशक है। इतना ही नहीं, चीनी रिपोर्ट्स में यह तक दावा किया गया कि इस वक्त दुनिया में अगर किसी मुल्क की वायुसेना सबसे ज्यादा विध्वंसक है तो वो चीन ही है। क्यों? चीनी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों से भिड़ने का दम किसी भी मुल्क में नहीं। चीन का चेंगडू J-20 स्टील्थ फाइटर दुनिया का सबसे खूंखार फाइटर जेट है। क्या वाकई चीनी मीडिया के दावों में 100% सच्चाई है? क्या वाकई चीन की वायुसेना से सीधी टक्कर लेना नामुमकिन है? क्या दुनिया का कोई भी हवाई योद्धा चीन के चेंगडू J-20 स्टील्थ फाइटर को आसमानी जंग में पछाड़ नहीं सकता? चीनी मीडिया के दावे में कितनी हकीकत और कितना दिखावा है, ये आपको एक एक डिटेल और पुख्ता सबूत के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं चीन के नक्शे कदम पर चल रहे पाकिस्तान।
हूबहू चीन की तरह पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से जंग के लिए फड़फड़ा रहा है। ड्रैगन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान को युद्ध की धमकी देता है, क्योंकि पाकिस्तान को भी अपने लड़ाकू विमानों पर गुमान है। वैसे तो चीन ने पाकिस्तान को JF-17 थंडर फाइटर जेट दे रखा है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा गुरूर है अमेरिका से दान में मिले F-16 लड़ाकू विमान। ये वही F-16 है जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा प्राइड मानता है। ये वही फाइटर जेट है जो पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ माना जाता है, लेकिन अमेरिका से आया पाकिस्तान का ये आसमानी सिकंदर आज धुआं धुआं होने वाला है। आखिर कैसे ये चैंपियन फाइटर हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को तहस नहस करेगा? कैसे हवाई जंग में ये योद्धा चेंगडू J-20 और F-16 को अपनी बारूदी ताकत से सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा? सब कुछ आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। Estimated time is 12 minutes. Bogey 1 o'clock. Closing. 1 and 2 will continue on heading. देखिए, एक सच्चाई से आपको रूबरू कराना बहुत जरूरी है। J-20 की अगर बात की जाए तो ये अभी ट्रायल स्टेजेस में है। ट्रायल स्टेजेस में पहली स्क्वाड्रन भी पूरी तरह तैयार नहीं है, और जो इसको अपना दमखम बताते हैं वो भूल जाते हैं कि F-16 के ऊपर F-35 है। चलिए आज आपको राफेल फाइटर जेट पर बनी सीरीज के चैप्टर 3 में बताते हैं कि आखिर दुश्मन की सेना में मौजूद सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में क्या ताकत है, जिसके दम पर वो पीएम मोदी के सबसे बड़े लड़ैया के सामने टिक पाएंगे। क्या चीन के चेंगडू J-20 और पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान में उतनी कुव्वत है? सोचने वाली बात है, जिससे वो राफेल की ताकत को भेद पाएंगे। यहां पर गौर करने वाली बात है। सबसे पहले बात करते हैं राफेल वर्सेस चीन का J-20। और यहां पर मेरे आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखें आप। मेरी दाईं तरफ ये समझें आप, यहां पर मेरी दाईं तरफ आपको दिख रहा है ये जंगबाज राफेल फाइटर जेट है। राफेल जो कुछ इसी अंदाज में 29 जुलाई को भारत के आसमान में उड़ान भरेगा। यह है हमारा शौर्य गाथा का, और इसकी तारीफ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। राफेल जिसका मतलब है आसमान में उड़ता आग का बवंडर, सोचें आप। और अपने नाम की तरह राफेल आज के दौर में सबसे आधुनिक योद्धा है। युद्ध ही इसकी पहचान है, बम, गोला बारूद, और इतना ही नहीं, मिसाइलों की एक खान है। वहीं मेरी बाईं तरफ उड़ता, बल्कि उड़ा कहां है, अभी तो ट्रायल है इसका, इसने कोई युद्ध देखा भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं J-20 चेंगडू की। और अगर बात दोनों की ताकत की करें, यहां पर इन दोनों की ताकत की करें, ये देखें आप, एक तरफ राफेल और दूसरी तरफ अगर मैं थोड़ा इस तरफ जाऊंगा और आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहां पर J-20 चेंगडू, क्या कहेंगे आप इसको, जो कि अभी किसी वॉर में इसने लड़ा नहीं है। अगर आसमानों में जंग दोनों का आमना सामना हो तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह देखने की बात है। मैं ठीक बीच में आ जाता हूं, आपको हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। और सबसे पहले बात राफेल की करते हैं। राफेल आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है राफेल के लिए, 4++ जनरेशन, यानी 5th जनरेशन से थोड़ा कम। यह मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। राफेल BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब आप देख नहीं सकते वैसे मिसाइलों से ये लैस है, इतनी दूरी तक मारक क्षमता है। इसमें हाईटेक टारगेटिंग सिस्टम है, विजुअल सेंसर लगे। राफेल अफगानिस्तान, देखें, सोचें आप, इस राफेल की अगर बात करें, यह राफेल अफगानिस्तान, माली, लिबिया, सीरिया और इराक में युद्ध लड़ चुका है यह राफेल। लेकिन यह चेंगडू उड़ गया, इसने नहीं लड़ा है। F-16 की अगर बात करते हैं, अब आपको चीनी वायुसेना के सबसे ताकतवर विमान J-20 चेंगडू की बात करते हैं आप। लेकिन चेंगडू मैं बोलूंगा यहां पे अपनी टीम को जरा चेंगडू यहां पर लेकर आए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर F-16 की बात की जाए तो F-16 जो है, ठीक है, वो अमेरिका ने दिया, लेकिन MiG-29 ने उसको शॉट डाउन किया। लेकिन अगर चेंगडू J-20 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, हालांकि दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बावजूद इसके
हम आपको चीन के स्टील फाइटर की सबसे बड़ी खासियत बताते हैं, सबसे बड़ी खासियत जिसने अभी तक युद्ध भी नहीं लड़ा है। खैर, चीन के दावे के मुताबिक चेंगडू J-20 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर है, 5th जनरेशन। बहुत फर्क आ जाता है उसमें। यह सिंगल सीटर है और डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, यानी डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा दे सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक बात बैटल ग्राउंड में उतरने की होती है तो J-20 ने किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। खैर, यह वही चीन है जो अब तक रूस से लड़ाकू विमान खरीदता रहा था और फिर उसका नाम बदलकर अपने आप को ताकतवर बताता था। लेकिन J-20 चेंगडू को चीन ने अपने मुल्क में तैयार किया है और चीनी माल तो हमें पता है कैसा होता है। खैर, किस तरह किया है, टेक्नोलॉजी कहां से आई है, यह सारी बात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की भीख में मिले फाइटर F-16 की बात भी कर लेते हैं। F-16 याद है आपको, मिग जिसको गिराया था। एक बार फिर आप यहां पर मेरी बाईं तरफ देखिए, यह है पाकिस्तान का F-16, ये इस तरफ F-16 यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है। इस F-16 को जरा ध्यान देखें आप, जिस पाकिस्तान को फॉल्कन के नाम से जाना जाता है। इस विमान का नाम सुनते ही आपके जहन में भारतीय वायुसेना के शूरवीर अभिनंदन का नाम जरूर आया होगा, क्योंकि यह वही फाइटर प्लेन है जिसे अभिनंदन ने साल 2019 में MiG-21 से गिराया था और इसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है कि हुआ कैसे। खैर, इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान इस विमान के दम पर सीना फुलाता है। खैर, अब की बार तो F-16 की टक्कर राफेल से है। क्या पाकिस्तान का प्राइड टिक पाएगा या फिर लुट जाएगा, वो भी बता देते हैं। F-16 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान, पूरी दुनिया में इसकी धाक मानी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के पास 40 F-16 लड़ाकू विमान हैं। F-16 में पावरफुल रडार को चकमा देने की ताकत नहीं है, यह समझ लें आप, इसमें कोई ताकत नहीं है उसको चकमा देने की। पाकिस्तान की तरफ से F-16 ने किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, यानी कि F-16 ने अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है, और जिसमें लिया उसमें पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं उनकी टाई फिस हो गई। यह हमें सबको पता है, तो देखा आपने। लेकिन यह तो राफेल का एक छोटा सा ट्रेलर है। आज जिनपिंग का हवाई गुरु टूटने वाला है, पाकिस्तान के आसमानी गुमान की धज्जियां उड़ने वाली हैं। जिस स्टील फाइटर के दम पर ड्रैगन इतराता है, जिस अमेरिकी लड़ाकू विमान की ताकत पर पाकिस्तान टकराने का दम पालता है, आज उसी चीन और पाकिस्तान की असली औकात आपके सामने होगी। क्योंकि चीन और पाकिस्तान के जंगबाज तो सिर्फ कागजों पर ही हैं, लेकिन असली योद्धा तो सिर्फ राफेल है। आखिर कैसे, आप खुद देखें। LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान की युद्ध वाली फड़फड़ाहट शांत होने वाली है। क्योंकि 29 जुलाई को राफेल की एंट्री के साथ ही न सिर्फ भारतीय वायुसेना ताकतवर होगी, बल्कि इस दफा पाकिस्तान और चीन पर सीधे अटैक का भी मास्टर प्लान पहले से तैयार हो चुका है। मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए राफेल को अंबाला एयरबेस और चीन पर लगाम लगाने के लिए राफेल को हाशिमारा एयरबेस पर तैनात करने का फैसला पहले ही ले लिया गया है। चीन और पाकिस्तान को अपने जिन लड़ाकू विमानों पर गुमान है, फर्जी, कबाड़ और फुस्सी फाइटर जेट के दम पर दोनों दुश्मन मुल्क जिस नशे में चूर है, राफेल इन दोनों ही मुल्कों के फाइटरों को नस्तनाबूद करके जंगी फितूर को चकनाचूर कर देगा। क्योंकि राफेल की फाइटिंग स्किल ऐसी है जिसके चलते इस लड़ाके का रणभूमि में दबदबा रहता है। एक बार ये बैटल ग्राउंड में उतरा तो यकीन मानिए, चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को नाको चने चबवा देगा। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। राफेल की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। राफेल को किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में राफेल को महारत हासिल है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यही वो खूबियां हैं जो राफेल को बाकी आसमानी लड़ाकों से अलग साबित करती हैं। चीन के J-20 लड़ाकू विमान की ताकत को बताते हैं। चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन का लड़ाकू विमान
मिसाइल लेजर गाइडेड बम से लैस है। ये फाइटर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हमला कर सकता है। इस वक्त चीन की वायुसेना में 50 J-20 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये लड़ाकू विमान छोटी एटमी मिसाइल दागने की ताकत रखता है। चीन अपने लड़ाकू विमान को रफ्तार और ताकत के मामले में F-35 के बराबर मानता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।